नमस्कार, मेरा नाम रुमाना इसार खान है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ, एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं दरअसल बंगाल की राजनीति के बारे में बात करना चाह रही थी और उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर हमने देखा पिछले दिनों चुनाव हुए। 2 मई को नतीजे आ गए और नतीजों के बाद एक बार फिर बंगाल में दीदी की वापसी हो गई है। ये तीसरा मौका है जब बंगाल की सत्ता में टीएमसी काबिज हुई है। बंगाल चुनाव पूरे देश भर में सुर्खियों में इसलिए बना रहा क्योंकि बंगाल का चुनाव प्रचार जो है वो बहुत हाई वोल्टेज रहा। सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सीधे सीधे मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई थी। और माना यह जा रहा था कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर नतीजों के बाद चीज़ें सेटल डाउन कर जाएंगी। ये जितना ड्रामा बना हुआ है, पॉलिटिकल हाइप बनी हुई है, वो कम हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके जो नॉर्मल उनकी रफ्तार है उस मोड में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चुनाव नतीजे आ गए पर टकराव जो है वो कम नहीं हो रहा है। टकराव लगातार बना हुआ है, बल्कि यूं कहिए कि पिछले कुछ दिनों में और बढ़ा है। इसकी शुरुआत आपको याद होगा कि जब चुनाव नतीजे आए उसके बाद ही जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा हुई वहां से हुई। राजनीतिक हिंसा जैसे ही बंगाल के अंदर शुरू हुई, ममता बनर्जी ने शपथ भी नहीं ली थी। सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी पर उंगलियां उठी। कटघरे में खड़ा किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं को और सवाल पूछा गया ममता बनर्जी से कि आपके राज में ये सब कैसे हो रहा है, जिस पर पलट कर ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि अभी तो मैंने शपथ भी नहीं ली है, अभी तो जो पूरे के पूरे हालात हैं उसके लिए केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार हैं, मुझे कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हो। और इसका कोई जवाब ममता बनर्जी के पास था नहीं कि साहब आपके कार्यकर्ता अगर जोश में हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, उन पर क्या आपका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि टीएमसी लगातार इस स्टैंड पर बनी रही कि साहब ये जो हिंसा बंगाल में हो रही है चुनाव के नतीजों के बाद, इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दरअसल पुरानी बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी की लड़ाई है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से दूसरे दल, खासतौर से टीएमसी के लोग पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी जीत जाएगी, उनको कुछ पद मिलेगा, वो हो नहीं पाया है। तो अब ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई जो बीजेपी कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, ये तर्क टीएमसी की तरफ से दिया गया। अच्छा, ये सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट था। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने जो बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवार थे उनके बीच जाकर उनसे मुलाकात की, वो एक दूसरा ट्रिगर पॉइंट बना। इसके बाद हमने देखा जिस तरीके से नारदा स्टिंग केस के अंदर सीबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया। अच्छा, इस एक्शन में सीबीआई ने सीधे टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दो तो ममता बनर्जी सरकार में मंत्री, एक तो फरहाद हाकिम जो ममता बनर्जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो तक शामिल थे। इस पर एक तो टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, क्योंकि ये जिस स्टिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है टीएमसी के नेताओं को, इसी मामले के अंदर आरोपी तो भाई मुकुल रॉय भी है, इसी मामले में आरोपी तो भाई शुभेंदु अधिकारी भी है, उन पर तो सीबीआई कोई कार्रवाई कर नहीं रही है और टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये केंद्र जो है वो दरअसल दबाव का खेल खेल रहा है, अपनी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाना चाहता है और पॉलिटिकल स्टेबल प्रदेश के अंदर इनस्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। इस तरीके के आरोप टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए कि केंद्र सरकार चुनाव खत्म होने के बाद भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाने के लिए प्रदेश के अंदर अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और अब जो ताज़ा मामला है जिसे लेकर आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आई हूँ, वो ताज़ा मामला दरअसल अलपन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव थे अभी कल तक पश्चिम बंगाल के। 31 मई को रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने। रिटायरमेंट का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था केंद्र सरकार से। अभी 10 दिन पहले ही उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। बावजूद इसके अलपन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के कल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब ये पूरा का पूरा मामला आप समझिए जरा, और ये आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले आप क्रक्स जान लीजिए। शुभेंदु अधिकारी वही टीएमसी के बागी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। नंदीग्राम से उनको चुनाव मैदान में उतारा। नंदीग्राम जिस जगह से ममता बनर्जी की राजनीति और ममता बनर्जी की साख जुड़ी हुई थी, उसी नंदीग्राम ममता बनर्जी के गढ़ में ममता बनर्जी को चुनौती दी। ममता बनर्जी ने भी चैलेंज को हेड ऑन लिया और ममता बनर्जी ने भी चुनाव में ऐलान कर दिया कि साहब मैं और किसी सीट से नहीं, सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ूंगी। और उसी सीट को शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी हार गई।
ये बड़ी बात है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जो बंगाल के अंदर 294 कुल सीटें विधानसभा की, उसमें वो बम्पर मेजॉरिटी हासिल करती है, 200 के पार चली जाती है, पिछली बार के मुकाबले इस बार और बेहतर प्रदर्शन करती है। बावजूद इस सबके नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी। उन्हीं शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी नवाजती है। बीजेपी उनको बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दे देती है, नेता विपक्ष का ताज देती है। एक तो इसी बात से ममता बनर्जी चिड़ी हुई थी। अब ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए शुभेंदु अधिकारी की काट के तौर पर क्या अलापन बंदोपाध्याय को चुन लिया है? ये बात है जो मैं आपसे करने आई हूँ। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, अलापन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव कल रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी ने उनको अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। और अब ये पूरा का पूरा मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि अलापन बंदोपाध्याय को वो केंद्र सरकार, जिसने अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक्सटेंशन दिया था इन ग्राउंड्स पर कि साहब पब्लिक गुड के लिए दे रहे हैं, और वो पब्लिक गुड इसलिए कि साहब बंगाल के अंदर क्योंकि कोरोना देश भर में फैला हुआ है, बंगाल में भी फैला हुआ है, तो जो कार्य चल रहे हैं उनमें किसी तरीके की रोक ना लगे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हम आपको वहां पर एक्सटेंशन दे रहे हैं। उन्हीं अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली ट्रांसफर कर देती है। कहती है कि आप 31 मई मतलब मंडे, मतलब टेक्निकली जो दिन उनके रिटायरमेंट का दिन था, उस दिन कहती है, उसी तारीख को कहती है कि आप आकर दिल्ली में ज्वाइन कीजिए, आप दिल्ली में आकर रिपोर्ट कीजिए, ये कहा जाता है। और ये क्यों फरमान जारी हुआ, इसका बैकग्राउंड भी जान लीजिए। दरअसल अभी यास तूफान आया था, वो यास तूफान जो भारत के पूर्वी तट पर आया, जिसने ओडिशा, बंगाल के अंदर काफ़ी तबाही मचाई, उसी यास तूफान के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ओडिशा और बंगाल गए। अच्छा, बंगाल के अंदर जिस बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी थी, मतलब मोदी जी की और ममता जी की मुलाकात होनी थी, उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी बुला लिया गया, उस बैठक में राज्यपाल को भी बुला लिया गया। इसी बात से जानकारी मान रहे हैं कि इसी बात से ममता बनर्जी चिढ़ गई। ममता बनर्जी ने क्या किया, वो बैठक में पहुंची नहीं, बहुत देर से पहुंची, चंद मिनट के लिए पहुंची और निकल गई। ये बात केंद्र को खल गई, ये बात केंद्र को अपमान लगी। और जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री पहुंचे कहीं पर तो भाई प्रोटोकॉल का पालन आपको करना होगा ना, जो तरीका है आपको उसको तो फॉलो करना होगा। इस पर जब सवाल जवाब हुए तो ममता बनर्जी कहने लगी कि साहब पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तो मैं प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपमान मैं नहीं सहूंगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। अच्छा, अब ममता बनर्जी का सीधा तो केंद्र की तरफ से कुछ हिसाब किताब तय नहीं किया जा सकता था, लेकिन मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय क्योंकि वो प्रदेश के मुख्य सचिव थे और वो सीएम के साथ थे, वो भी वहां पर नहीं पहुंचे। प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं तो साहब मुख्य सचिव को तो होना चाहिए ना वहां पर। अब टेक्निकली मुख्य सचिव की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मैं तो सीएम के साथ था, मैं वहां पर कैसे पहुंच जाता फिर? तो भाई अगर आप सीएम के साथ थे तो आप इसकी जानकारी कम से कम कैबिनेट सेक्रेटरी को दे देते, आप वहां पर अपनी तरफ से किसी और ऑफिसर को नियुक्त कर देते, मतलब प्रोटोकॉल का पालन आपको करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और इसी बात से नाराज केंद्र सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि एक्शन लिया गया कि उन्हीं मुख्य सचिव को, जिनको खुद केंद्र ने भाई दे दी थी, एक्सटेंशन दे दी थी 3 महीने की, उनको कहा गया कि आप आ जाइए, 31 मई को आप आकर दिल्ली में रिपोर्ट कीजिए। अब ममता बनर्जी ने क्या किया, अब इसे आप डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रेन था पीछे वो ममता बनर्जी का था कि अलापन बंदोपाध्याय ने एक्सटेंशन लिया ही नहीं। 31 मई की तारीख, जिस दिन अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर होना था, उसी दिन अलापन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए। 31 मई को अलापन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए। अलापन बंदोपाध्याय जो केंद्र के निशाने पर आ गए थे क्योंकि बंगाल के मुख्य सचिव, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे यास से प्रभावित हालात का जायजा लेने के लिए उस बैठक में नहीं पहुंचे, तो जाहिर सी बात है केंद्र की नजर में तो आ गए अलापन बंदोपाध्याय। अब उन्हीं अलापन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। और तो और चर्चाएं सियासी गलियारों में ये हैं कि उन्हीं अलापन बंदोपाध्याय को, जो केंद्र की नजर में खटक रहे थे, जिन पर केंद्र मन महसूस कर रह गया, कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि नियम ये भी कहता है कि साहब कार्रवाई जो है वो जिस कैडर का अधिकारी होता है वही राज्य सरकार कर सकती है, तो ज्यादा कुछ केंद्र कर नहीं पाया। अब उन्हीं अलापन बंदोपाध्याय को और केंद्र की नजर में चुभाने के लिए, केंद्र को चिढ़ाने के लिए ममता बनर्जी राज्यसभा तक भेज सकती है। समझे आप, क्या
ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी वाला जो बीजेपी के साथ उनकी टसल चल रही थी, ये हिसाब बराबर कर रही हैं क्या? बड़ा दिलचस्प है ये मामला कहाँ जाएगा, कितना और बढ़ेगा, आप नज़र बनाए रखिएगा। मुझ तक कोई अपडेट आएगा तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और किस तरीके की और आप चाहते हैं कि मैं लाइव्स करूं अपने इस चैनल पर। ज़्यादा मैं आ नहीं पाती हूं, पर अब मैंने सोचा है कि कोशिश करूंगी जितना हो सके आप लोगों के साथ ये रिश्ता अपना बढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, और इसी तरीके से खबरों के साथ मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कोरोना काल चल रहा है, मैं फ़िलहाल बिल्कुल अकेले बैठी हुई हूँ कमरे में, इसलिए मास्क नहीं लगाया है, पर आपको मास्क भी लगाना है और डिस्टेंस, दूरी भी बना कर रखनी है। और अगर वैक्सीनेशन का नंबर आ जाए और वैक्सीन मिल रही हो तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत, किसी की बात मत सुनिएगा, जाकर सबसे पहले वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार।